यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई सी स्टूडेंट्स। होप यू आर डूइंग वेल। और कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जितने भी स्टूडेंट्स वरी थे मई 24 में सर क्या आ रहा है, सर आ रहा है या नहीं आ रहा है, न्यू सिलेबस का क्या हो रहा है, अब आपको पूरी तरह से ये चीज़ क्लियर कर दी है हमारे आईसीएआई के प्रेसिडेंट ने कि आपका न्यू सिलेबस इज कमिंग विद मई 2024 अटेम्प्ट। दैट मीन्स आपका पहला एग्जाम्स न्यू सिलेबस के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा बाय द आईसीएआई अंडर अ न्यू प्रपोज एंड एजुकेशन ट्रेनिंग स्कीम्स, राइट। तो पहले तो ये चीज कंफर्म हो चुकी है, राइट है। अब आप कहोगे सर आईसीएआई का ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो आने दो सर, अभी तो टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया गया है। भाई इससे पहले की वीडियो मेरी चेक करना, जब ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये न्यूज़ अपडेट नहीं हुई थी तो मैं आपको बता दूं उसमें हुआ क्या था। उसमें मैंने पहले ही आपको चीज़ बता दी थी क्योंकि मेरी सेंट्रल काउंसिल मेंबर से कुछ बात हुई थी पहले और बीच में मेरी ये डिस्कशन हुई थी और तो तभी मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी और उसके जस्ट हाफ एन आवर्स के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिली। तो मैं आपको बता दूं जो भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत ही एक उसका बेस है। पहली बात तो कोई बेस होता है तभी मैं आपके पास आता हूँ किसी चीज़ के लिए। तो अब न्यू सिलेबस आपका कंफर्म्ड है। तो जितने भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स हैं वो बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं कि सर हमारा लास्ट डेट तो बताओ। भाई तुम्हारा लास्ट डेट 31 जुलाई है, आपको 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराना है और अपना न्यू सिलेबस के अंदर एग्जाम देना है, राइट है। और मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग वगैरह वगैरह कर रहे हैं, अगर आपने एक बार ज्वाइन कर दी है तो फिर 3 साल लगेगा आपको, उसके बाद 2 साल का कोई प्रोविजन लगने वाला आपको नहीं है। ये तभी लगेगा आपको 2 साल जब ये ऑफिशियल गैजेट्स में पब्लिश्ड हो जाएगा। तो डेफिनेटली मैंने आपको पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मेरी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप एक्सपेक्ट कब कर सकते हैं आईसीएआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशंस विद रिस्पेक्ट टू द न्यू स्कीम्स, तो मैंने आपको बताया भी था। लेकिन आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर के चेक करना। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं कि सर व्हाट अबाउट द ट्रांजिशनल पीरियड। सर ओल्ड स्कीम्स अभी तो हमारी ये ओल्ड ही मान के चलेंगे, लेकिन अगर न्यू स्कीम अगर आ जाती है तो ये ओल्ड हो जाएगी। तो सर उन स्टूडेंट्स को क्या क्या रहेगा कि जो ओल्ड सिलेबस में अभी हमारे पास सबके लिए अभी ये ओल्ड सिलेबस है, जब न्यू स्कीम आ जाएगी तो न्यू सिलेबस हो जाएगा। तो उनका क्या रहेगा कि सर उनका क्या रहेगा कि क्या ऑटोमेटिकली कन्वर्जन रहेगा, क्या उनका ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाएगा क्या? सर क्या आईसीएआई कोई ट्रांजिशनल पीरियड देने वाली है क्या? तो देखो मैं एक चीज़ पहले बता दूं सॉरी फॉर दैट। अगर मैं एक चीज़ बता दूं कि पहले मैंने जो आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे जो डॉक्टर मनोज गोविल जी हैं, सेक्रेटरी साहब हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के, उन्होंने जब हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उनसे जब मीटिंग नहीं हुई थी तो उनकी जो भी प्रपोजल्स है, जो आईसीएआई के प्रपोजल है, सिर्फ वो ही कंसिडर कर रहे थे डॉक्टर मनोज गोविल जी, राइट, वो ही कंसिडर कर रहे थे। तो उन्होंने भी क्वेश्चन ये रेज किया था कि व्हाट अबाउट द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, वेदर this new scheme, this proposed schemes will prejudice the interest of the existing students, right? Because that if you have a provisions under the new schemes that they will be automatically converted into the new scheme, then whether the interest of that students will prejudice or not, ये चीज इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। तो आईसीएआई ने इसको चीज कंसिडर करते हुए एक चीज अब जो अपडेट दिया है वो ये दिया है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो नवंबर 23 से न्यू सिलेबस को लाना था, नवंबर 23 से न्यू सिलेबस लाना था, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं ला पाए। तो हमारे पास एक 2 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स को मिल चुके हैं क्योंकि ये पहले ही चर्चा हो रही थी कि मई 23 आएगा या नवंबर 23 आएगा। तो अब 2 अटेम्प्ट्स आईसीएआई एक तरह से ये कंसिडर कर रही है कि उनको ये ट्रांजिशनल पीरियड ही मान लिया जाए, मतलब ये मई 23 और नवंबर 23। तो उनका कहना ये है कि हम ये चाहते हैं कि अब ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो, और उसका एक बेस भी बताया उन्होंने कि जो आपका इसमें नंबर ऑफ पेपर्स हैं, जो आपके फाइनल लेवल पे या इंटर लेवल पे जो भी नंबर ऑफ पेपर्स हैं वो रिड्यूस भी हुए हैं, और हमने एटलीस्ट 2 टर्म्स का जो ट्रांजिशन मई 23 और नवंबर 23 है, इसमें ऑलरेडी पहले चर्चा हो रही थी कि न्यू स्कीम को लेके आएंगे 23 के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया। तो फिर वो मई 24 से ऑटोमेटिकली कन्वर्जन में हम उनको ले जा सकते हैं। अभी ऑफिशियल कोई अनाउंस नहीं है, लेकिन जैसा मिला है इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा हूँ।
तो आप सभी को बस मैं क्या कहना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स अभी मई 24 में अटेम्प्ट देने जाएंगे, ठीक है, आपका जो न्यू कोर्स का स्टडी मटेरियल्स है वो मार्च मंथ के मतलब एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मैं कह सकता हूँ 2022-23 ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा और इस टाइम पे आपका डेवलपमेंट हो जाएगा और नोटिफिकेशंस आपकी या तो मार्च मंथ में या फिर आपको अप्रैल मंथ में नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है आईसीएआई की ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स के साथ। तो बस ये मैं आपसे कहना चाहूँगा और एक मैं और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी स्टूडेंट से कि जो भी स्टूडेंट्स अभी, ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स अभी ये सोच रहे हैं कि सर हमारे साथ तो एक अनजस्टिस हो जाएगा, राइट, एक इनजस्टिस हो जाएगा कि सर हम न्यू सिलेबस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, तो सर हमारा तो जितना कुछ एग्जामिशन का क्या है, तो भाई वो एग्जामिशन का सिचुएशन आपने ड्राफ्ट में देख लिया होगा। ड्राफ्ट में ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई गई हैं आईसीएआई ने। और मैं एक चीज़ और बता दूं, इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आप जितना ज़्यादा आईसीएआई को मेल करेंगे, राइट, इस रेस्पेक्ट में कि ट्रांजिशनल पीरियड को हो सकता है माइट बी चांसेस आर देयर कि आईसीएआई इस चीज़ को कंसिडर करे, राइट। तो मैं आपको बस यही कहना चाह रहा था कि क्या बेस दिया है उन्होंने ये कि हम ऑटोमेटिकली कन्वर्जन करेंगे न्यू सिलेबस के अंदर। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है आप सभी के लिए। और मैं सभी स्टूडेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक इस क्रैक सीए सीओसीएम एग्जाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। आपको रियल और ऑथेंटिक और फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशंस आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपको हमारे प्रैक्टिकल्स ट्रेनिंग का जो जिट प्रो का हमारा चैनल है उसको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको प्रैक्टिकल्स ट्रेनिंग का अगर कोर्स लेना है, गूगल ड्राइव लिंक्स आप मुझे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं, राइट। हमारी एनरोलमेंट स्टार्टिंग है, आप जैसा चाहेंगे उस हिसाब से ही हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लाइव या गूगल ड्राइव। ओके, सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। होप यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक्स अ लॉट।